नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। बच्चों, इससे पहले टाइम एंड वर्क के मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा चुका हूं, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सेंट्रल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी गई थी, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और किस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ये सब कुछ अभी तक के 2 प्रैक्टिस सेट में बताया गया है। तो आज प्रैक्टिस सेट 3rd हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार देखे गए, काफ़ी बार सुने गए। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सभी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आपको लैंग्वेज का भी इशू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए सभी एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़े। इसमें लिखा हुआ एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और उसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। ठेकेदार वाले क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नया क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। बस स्पीड को थोड़ा साथ के साथ में बिल्डअप करना है। ऐसा ना हो कि हम लोग 15-20 सेकंड वाले क्वेश्चन को 1 मिनट या 1.5 मिनट में कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एग्जाम में बाकी स्टूडेंट से पीछे हो जाना कहलाता है। ठीक है, केवल ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन करें आप लोग सभी, सही सॉल्यूशन कितने टाइम में किया जा रहा है ये चीज़ भी मायने रखती है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम का पर्टिकुलर टाइम आएगा 90 मिनट, 60 मिनट, 2 घंटे, जितने भी घंटे का आपके एग्जाम होने वाले हैं। ज़्यादा टाइम लिमिट आपको नहीं मिलेगा, टाइमिंग सबके पास सेम होगा। तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसको नॉलेज के साथ साथ ये पता है कि उस नॉलेज को कितने टाइम के अंदर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना जल्दी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सभी पहले कॉन्सेप्ट पे काम करें। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और उसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 60 हैं। अच्छा, 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग पूरा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में क्या बताया सर? m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। इसी टाइप के फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो यही वापस से आपको देखने को मिल रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 90 दिनों में प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है, उसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 60 हैं। तो m1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 60 होगी। m1 की वैल्यू क्या होगी? 60 होगी। अच्छा, कितने दिनों के लिए काम किया इन्होंने 60 दिन काम किया। इन्होंने जो काम किया है वो काम किया 60 डेज। आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। तो ये जो 3/4 वर्क किया है ये कितने दिनों में किया है? 60 डेज में किया है। तो नंबर ऑफ डेज आपके 60 हो जाएंगे। काम कितना कर दिया सर? काम हो गया 3/4। 3/4 काम हो चुका है, बराबर वर्क हमेशा बटे में आएगा। ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। m2d2/w2। m2 का मतलब अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन देता है कितने लोगों की अतिरिक्त आवश्यकता है, कितने एक्स्ट्रा आपको पर्सन चाहिए। अभी बोल रहा है कितने लोगों को काम से हटा सकता है। हटाने का मतलब क्या करना है? हमें माइनस करना पड़ेगा। तो पहले देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है। पहले व्यक्ति कितने थे? 60। अब इसमें से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया। मैं मान लेता हूं कि x व्यक्तियों को इसने हटा दिया यहाँ से। तो x को अगर इसने हटा दिया तो अब नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएंगे 60 - x। ये वाली बात समझ में आई? अब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे? 60 + x और 60 - x। अगर ये बोलता कितने मजदूरों को अतिरिक्त लेके आना चाहिए, कितने मजदूरों को एक्स्ट्रा काम पे लगा सकता है, तो मैं 60 + x करता। अभी करना पड़ेगा आपको 60 - x। अच्छा, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 90 दिनों का प्रोजेक्ट है। 90 में से 60 दिन काम में आ चुके हैं। 90 में से 60 डेज काम में आ चुके हैं। नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं? 30 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से। भाई काम टाइम पे करना है उसको, ठीक है, एग्जैक्टली ऑन टाइम दिया हुआ ना, काम समय पर करना है, इसका मतलब 30 दिन बचे हुए हैं। काफ़ी यार ऐसा ही बोलता है, जैसा कि पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया है कि काम उसे 4 दिन पहले समाप्त करना है, काम उसे 10 दिन पहले ख़त्म करना है। तो जो भी डेज बचे हुए हैं उनमें से उस टाइम को माइनस कर देंगे जितना उसे पहले ख़त्म करना है। अभी तो एग्जैक्टली ऑन टाइम, तो 30 दिन मेरे पास बचे हुए हैं। अच्छा, काम कितना बचा हुआ है? 3/4 हो गया। 3/4 हो गया तो आपको पता होना चाहिए 1/4 बचा हुआ है। भाई 3/4 का क्या मतलब है कि 4 में से 3 यूनिट काम हो चुका है। 4 में से अगर 3 यूनिट काम बचा हो चुका है तो फिर 1 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क जो आएगा 1/4 आएगा। कैंसिल करें? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है भाई? देखिए 30 से 60 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 3 से 60 भी 20 बार कैंसिल होगा। 20 दूनी 40। 40 बराबर आपका आ रहा है 60 - x। 40 आपका आ रहा है 60 - x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है,
या तो 40 को उधर ले आके शिफ्ट कर लें, या फिर 60 में से क्या माइनस करें कि 40 आ जाए, 60 में से क्या माइनस करें कि 40 आ जाए, सर 20 आएगा। इसका मतलब कितने व्यक्तियों को, कितने मजदूरों को काम से हटाया जा सकता है, 20 व्यक्तियों को काम से हटाया जा सकता है। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, M1D1/W1 आपको अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए भैया क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक 7 काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक रोक दिया गया। 60 मैन कुड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 250 days. They worked together for 200 days. After that, the work had to be stopped for 10 days due to bad weather. How many more men should be engaged to complete the piece of work? Complete the work in time. अतिरिक्त लोगों की जरूरत कितनी होगी जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहली बात, 60 लोग जो हैं वो कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 250 दिनों में काम कर सकते हैं। आप लोग M1D1/W1 भी काम में ले सकते हैं, पर यहाँ पर आपको कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य कैसे निकालेंगे? उन्होंने 200 दिन कार्य किया है, तो 200 दिन में कितना कार्य किया ये आपको नहीं पता, तो 200/250 कर W1 W2 की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। आप एक काम और कर सकते हैं, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप टोटल वर्क निकाल लो। आप पता कर लो कि टोटल वर्क है कितना। कैसे पता करते हैं टोटल वर्क? जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और जितने दिनों में काम किया है। कितने दिनों में काम किया है भाई? 250 डेज, 250 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 250 × 60 कितना आएगा? 25 × 6 150 होता है, 2 जीरो पहले से दी हुई हैं, 15,000 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 15,000 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, आया समझ में? टोटल वर्क क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कितना काम मुझे करना है, कितना काम हो चुका है और कितना काम बकाया है, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि कितने व्यक्तियों की संख्या मौजूद होनी चाहिए, कितने एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे या कितने व्यक्तियों को निकाल सकता है। तो ध्यान दें सभी एक बार, 60 × 250 कितना आ गया? 15,000 यूनिट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक काम किया, तो 200 दिनों में काम कितना हो गया? 200 डेज का वर्क कितना आएगा? 200 डेज वर्क। 200 दिन में कितना काम होगा? काम करने वाले व्यक्ति 60 हैं, 200 दिनों तक काम किया है, तो 6 दूनी 12 होते हैं, तो 12,000 यूनिट, 12,000 यूनिट काम हो चुका है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये सारी चीज़ें वर्बली भी कर सकते हैं। सर 60 × 250 करना है, ये काम तो हम बिना कॉपी के भी कर सकते हैं। 25,000 आएगा, 25,000 में से 15,000 आएगा, 15,000 में से 12,000 यूनिट काम हो चुका है, तो 12,000 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना है? 15 में से 12 माइनस करो, रिमेनिंग वर्क आएगा 3,000 यूनिट। तो RW यानी कि रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कितना है? 3,000 है। तो 3,000 यूनिट काम अभी भी बकाया है, ये काम मुझे अभी भी करना है। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। अब ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे? 250। 250 में से 200 दिन मैं काम में ले चुका हूँ भाई, 200 दिन तक मैंने काम किया है। 250 में से सर आप 200 दिन काम में ले चुके हो, 50 दिन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं, पर एक कंडीशन वो बोल रहा है कि 10 दिन जो है वो किसी मौसम की वजह से, किसी टेक्निकल इशू की वजह से वेस्ट हो गए, वो काम में नहीं लेने हैं। तो जो मेरे पास अब 50 दिन बचे थे, 50 में से 10 दिन और जा चुके हैं, तो मेरे पास काम करने के लिए केवल 40 दिन का मौका है। मैं केवल 40 दिन काम में ले सकता हूँ। तो इस 3,000 यूनिट को अगर 40 दिन में करना हो तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने चाहिए होंगे? देखिए एक बार, इस 3,000 यूनिट को 40 दिन के अंदर अगर करना है, डिवाइड किया मैंने, 300/4 आएगा, 75 75 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अगर मुझे इस 3,000 यूनिट को 40 दिन में करना पड़ा। 75 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पर क्या मेरे पास 75 व्यक्ति हैं? मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? नंबर ऑफ मैन कितने हैं? सर 60 हैं। और आप बोल रहे हो कि आपको 75 व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पर्सन एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने पर्सन को एक्स्ट्रा लाया जाए, कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता है। तो 60 मेरे पास पहले से हैं, 75 की मुझे रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब मुझे 15 पर्सन को और लेके आना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम टाइम पर हो पाएगा, वरना फिर मुझे क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। तो बातें कुछ समझ में आई? क्या किया वापस सुनो। सबसे पहले मैंने पता लगाया कि टोटल वर्क कितना है, तो 60 व्यक्ति अगर 250 दिन के अंदर काम करना चाहते हैं तो 60 × 250 कितना आ गया? 15,000 आ गया। पर उन्होंने लगातार 200 दिन तक काम किया स्टार्टिंग में, तो 200 का मल्टीप्लाई मैंने 60 से किया, ये 12,000 आ गया। 15,000 हमारा टास्क था, 15,000 में से 12,000 यूनिट काम हो चुका है, 3,000 अभी भी बाकी है। अब ये बोल रहा है इस 3,000 यूनिट को 40 दिन के अंदर करना है। कैसे पता लगा 40 दिन?
250 में से 200 दिन काम में ले चुके हैं, 50 दिन बचे, 50 में से 10 दिन हमारे वेस्ट हो गए, 40 दिन बचे हुए हैं। तो 3000 यूनिट को अगर 40 दिन में करना हो तो 75 लोग चाहिएंगे भाई। 75 से कम में काम नहीं चल सकता। हमारे पास 60 थे, 15 लोग और लेके आने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी आ गया। आया समझ? चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। ना समझ में आए वीडियो को रिप्ले कर लेना, रिप्ले करने का ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। और इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद आपको टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं देगा। बस इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। 3rd क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार, पढ़िए इसको। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12-18 दिनों में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 and 18 days respectively. A begins to do the work and they work alternatively, one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in. क्या बोल रहा है कि ए और बी के टाइमिंग आपको दी गई है, टाइमिंग दी गई है। आप क्या कर रहे हैं, दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, 1 by 1। 1 by 1 का क्या मतलब होता है ये समझ लो आप लोग। 1 by 1 का मतलब है कि अगर पहले दिन ए ने काम किया तो सेकेंड डे काम कौन करेगा, बी करेगा। तीसरे दिन काम कौन करेगा, वापस ए। चौथे दिन बी। 5वें दिन वापस ए आ गया, छठे दिन बी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। तो आपको इन क्वेश्चंस में देखना होता है कि रिपीट कितने दिन के बाद हो रहा है। आपको ये देखना होता है कि प्रोसेस कितने दिन के बाद रिपीट हो रही है। तो प्रोसेस 2 दिन के बाद रिपीट हो रही है। हर 2 दिन के बाद व्यक्ति वापस वही आ रहा है, तो 2 दिन का काम आपको निकालना पड़ेगा। अगर प्रोसेस 3 दिन के बाद रिपीट हो, जैसे कि यहाँ 3 व्यक्ति आ जाए, तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल दे कि ए, बी और सी आ जाए, तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन वापस कौन आ गया, ए आ गया। तो साइकिल कितने दिन के बाद रिपीट हो रही है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि सर साइकिल जो है हर 2 दिन के बाद रिपीट हो रही है। तो मैं पता करूँगा पहले कि 2 दिन का कार्य कितना है, 2 days वर्क कितना है। कैसे पता करेंगे, सुनो। ए और बी का मान दिया हुआ है 12-18 दिन, तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए का मान 12 days है, 12 दिन के अंदर काम पूरा कर देगा, और बी जो है वो अपना 18 दिन के अंदर काम पूरा कर देगा, 18 days के अंदर। तो क्या बताया था, जब भी मैंने आपको इंडिविजुअल टाइम दे तो पहले एलसीएम ले लो, और ये जो एलसीएम होता है ध्यान रखिएगा यही टोटल वर्क होता है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैं जो भी एलसीएम लूंगा वो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य का काम करेगा। तो 36 में 12 से डिवाइड किया कितना आ रहा है, 3 आएगा। 18 से डिवाइड किया कितना आ रहा है, 2 आएगा। 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया। अब बात समझना, अभी यहाँ पर दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, 1 by 1 काम कर रहे हैं। तो पहले दिन सर अगर ए आएगा तो 1 दिन के अंदर काम करके चला जाएगा। अगले दिन कौन आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, और बी जो है वो 2 यूनिट काम करके चला जाएगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ मुझे बताओ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में सर 5 यूनिट काम हो गया 2 days के अंदर। तो 5 यूनिट ये जो काम हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2 दिन में 2 दिन का कार्य कितना है, 2 days वर्क। 2 दिन का ये जो कार्य आएगा वो आएगा 5 यूनिट। ये वाली बात समझ में आई। 2 दिन के अंदर 5 यूनिट काम हो रहा है। मुझे काम कितना करना है, मुझे 5 करना है, 36 करना है, 36 करना है। तो अब मुझे बताइए कि 5 को 36 में कन्वर्ट कैसे करें। 5 का डिवाइड तो 36 में जाता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जो 36 के बहुत पास पहुँच सके। 36 के पास पहुँचना है आपको। तो देखो 5 का एक काम करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दे। 5 7 35, 35 से ऊपर जाएगा तो 40 हो जाएगा। मुझे 40 यूनिट काम तो करना ही नहीं है, मुझे काम करना है 36। चलिए ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 दिन। और इन 14 दिनों में 14 days के अंदर काम कितना हो जाएगा, 5 7 35 यूनिट। ध्यान रखिएगा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल 35 यूनिट काम हुआ है। मुझे काम कितना करना है, 36 यूनिट काम करना है। तो 14 दिन के अंदर 35 यूनिट काम हो गया। सर 1 यूनिट काम अभी भी बाकी है। अब कौन करेगा उसको वही करेगा जो शुरुआत जिसने की थी। ए ने शुरुआत की है तो ए करेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए ए ने स्टार्ट किया, ए बिगिंस कर रहा है तो ए शुरुआत कर रहा है, तो ए ने स्टार्ट किया है। तो 1 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा। मुझे बताइए ए जो है 1 दिन में कितना काम कर सकता है। सर ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। बकाया कितना है, केवल 1 यूनिट है। तो इसका मतलब ए जो है वो कैपेबल है काम पूरा करने में। भाई ए की एफिशिएंसी देखो आप, सर ए की क्षमता जो है वो 3 यूनिट काम करने की है 1 दिन में। आप उससे केवल 1 यूनिट काम करवा रहे हो तो बिल्कुल करेगा। तो समय कितना लगेगा, 1 यूनिट काम करवाना है, 3 यूनिट काम कर सकता है। बटे में हमेशा कुल एफिशिएंसी आती है, 1/3 दिन और लगेंगे और 1 यूनिट काम और हो जाएगा। तो आंसर आ गया 14 1/3।
14 सही 1/3, 14 1/3 आएगा यहाँ पर ऑप्शन। तो 14 तिया कितने होते हैं, 42 और 1 43, 43/3 दिया हुआ है, एक ही बात है, 43/3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी 1 बाई 1 काम करेंगे आपको पता करना पड़ेगा प्रोसेस कितने दिन के बाद रिपीट हो रही है, उतने डेज का आप वर्क निकालना है। फिर हमसे पूछा गया था कि फिर ए ने शुरुआत की है तो बताइए कि काम कितने दिन में पूरा होगा, आंसर आ गया 14 सही 2/3 या 14 सही 1/3। अगर 3 व्यक्ति होंगे तो 3 व्यक्ति वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इतने ही घंटे का मतलब क्या होगा, ये भी 7 घंटे काम कर रहा है, इतने घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो बताइए काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दें सभी एक बार, आप मुझे बताइए ए कितने घंटे में काम कर रहा है, ए कितने घंटे में काम कर रहा है। सर ए काम कर रहा है 7 घंटे डेली काम कर रहा है, 6 दिन के अंदर काम हो रहा है, 7 घंटे डेली काम कर रहा है, 6 दिन के अंदर काम हो रहा है। इसका मतलब उसने 7 × 6 42 42 घंटे काम किया होगा। ये बात कही जा सकती है क्या भाई, 7 घंटे अगर कोई इंसान डेली काम करेगा 6 दिन तक तो 7 × 6 42 घंटे उसने काम किया, 42 आवर्स। उसी तरीके से अगर मैं बी के बारे में जानना चाहूँ, ध्यान दीजिए, बी भी उतने घंटे काम करता है, मतलब कि 7 घंटे काम करता है, पर कितने दिन के अंदर काम पूरा कर रहा है, 8 दिनों के अंदर काम पूरा कर रहा है। तो 8 × 7 कितना आएगा, 8 × 7 कितना आएगा, 8 × 7 आएगा 56, 8 × 7 जो आएगा वो आएगा 56 घंटे काम किया। ठीक है, आप चाहे इसका एलसीएम कितना आएगा, मैंने बताया था 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, 7 तो आना ही है, 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 24 आता है। तो 7 × 24 एलसीएम हो गया। 42 से कितनी बार जाएगा, 7 से 6 बार, 6 से 24 4 बार, ये कितनी बार, 7 से 8 बार, 8 से 24 3 बार, 4 और 3 7 आ गया। इसका मतलब कितने घंटे काम में ले रहे हैं, ये देखिए एक बार, टोटल जो टाइम आएगा आवर्स के अंदर, वो आएगा भाई 7 × 24 / 7, ये आ गया 24 घंटे। 24 घंटे ये लोग काम पूरा करके दे देंगे। हमें ये पता लग गया कि दोनों व्यक्ति अगर मिलके काम करें तो 24 घंटे में काम पूरा करके दे देंगे। पर क्या हम लोगों से ये पूछा गया है कितने घंटे में काम करेंगे, हमसे तो ये पूछा गया है कि अगर 8 घंटे डेली काम करें, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो आप मुझे बताइए 24 घंटे को अगर मैं 8 घंटों के हिस्से में बांटूंगा तो 3 दिन हो जाएंगे, 8 8 8 8 या 24 होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 3 आ गए। देखिए मुझे हो सकता है समझाने में टाइम लगे, पर एग्जाम में जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते चलेंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो जितनी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं उतना आपका टाइम बचने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। एक बात इसमें और समझ लें, 7 कॉमन था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे दिनों की संख्या भी निकाल सकते थे, फिर वहाँ पर 7 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बाद में भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में भी कर दें, ये एलसीएम आ चुका है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 42 से डिवाइड करने में टाइम वेस्ट ना करें। आपको पता है 7 से 46, 7 से 42 या 24 42 किसका मल्टीपल है, आपको ये सारी चीज़ें पता लगानी है। आपको पता है कि 42 7 का मल्टीपल है 6 बार, 6 से 24 4 बार, तो 4 बार सीधे डिवाइड चला गया, एडिशन किया 7 आ गया। 24 घंटे में दोनों व्यक्ति मिलके काम कर सकते हैं। अब अगर वो बोलता कि 12-12 घंटे अगर डेली काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा, 24/12 2 दिन में हो जाएगा। उसने बोला है कि 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं तो 8 या 24 3 दिन में हो जाएगा। अगर वो बोलता कि 6 घंटे डेली काम कर रहे हैं तो 6 चौक 24 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से कंडीशंस आपको चेक करनी है। अभी आंसर कितना आएगा, 3 डेज 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 28 पुरुष 7/8 भाग को 1 सप्ताह में खत्म करते हैं तो बचे हुए काम को 1 सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी।
अब देखिए ये बोल रहा है कि 28 मैन कैन कंप्लीट 7/8 पीस ऑफ वर्क इन अ वीक, देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी इंगेज्ड टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक इज। दिन समान है, 7 डेज है, काम कितना किया 7/8। तो देखें फटाफट से 28 आदमियों ने 7 दिन के अंदर, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, कितना काम किया 7/8 काम किया। कितना काम किया 7/8 काम किया, 7/8 m1 d1 अपॉन w1 याद आ रहा है ना। अब बोल रहा है व्यक्तियों की संख्या कितनी चाहिए, मुझे नहीं पता व्यक्तियों की संख्या कितनी है, अभी भी हमारे पास 7 डेज हैं, अभी भी हमारे पास एक हफ्ता है, काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है 1/8। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ 7/8 का क्या मतलब है। 7/8 का मतलब है सर 8 में से 7 यूनिट काम हो चुका है, 1 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, तो 1/8 आएगा। 8 से 8 बिल्कुल कैंसिल हो गया, 7 से ये वाला 7 भी कैंसिल हो गया, 7 चौक 28, आदमियों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। भाई 7/8 काम तो उन्होंने कर ही दिया था, 1/8 काम बकाया है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, आदमियों की आवश्यकता होगी ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए इसको। 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5:4:2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने में हो सकता है हम लोग गलती करें तो क्वेश्चन को गलत भी कर सकता है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर 2 पुरुष 3 महिलाएं, 2 पुरुष 2 मेल, 3 महिलाएं यानी कि 3W और 4 बच्चे 4 चिल्ड्रन, ये लोग जो है ये क्या काम कर रहे हैं, 10 हेक्टेयर खेत जो है उसको 10 दिनों में, उसको नंबर ऑफ डेज 10 डेज के अंदर 10 दिनों में काटते हैं। यहां पर दिया हुआ है 2 आदमी 3 औरतें 4 बच्चे, इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, यानी एक आदमी की क्षमता, यहां देखें एक बार, M W और C, एक पुरुष एफिशिएंसी 5, एक महिला एफिशिएंसी 4 और एक बच्चे की एफिशिएंसी 2 है, तो ये जो रेशो दिया हुआ है एफिशिएंसी का दिया हुआ है, यानी एक आदमी की क्षमता अगर 5 है तो एक बच्चे की क्षमता 2 हो जाएगी, एक औरत की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये काम में आने वाला है आपके आगे। ठीक है, अब देखें फटाफट से एक बार। अब बोल रहा है कि 6 पुरुष 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे 16 हेक्टेयर खेत को। अच्छा मुझे इतना बताओ कि ये जो हेक्टेयर दिया हुआ है, 10 हेक्टेयर दिया हुआ है, 16 हेक्टेयर दिया हुआ है, क्या है। आपको बताया गया था कि व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या और घंटों के अलावा जो भी डाटा जनरली दिया जाता है वो वर्क यानी कि कार्य का काम करता है। तो आपसे पूछा है इन्होंने कितने खेत को जोता या कितने खेत पर काम किया है, तो आपका आंसर आएगा सर पहले 10 हेक्टेयर था, अब 16 हेक्टेयर है, तो ये क्या है, ये वर्क है। तो W की जगह कितना आएगा 10 और 16 आएगा। अब फटाफट से देखें M1 D1 कैसे काम में आने वाला है। पहले वाले केस में 2 आदमी हैं, एक आदमी की क्षमता कितनी है 5 है, तो 2 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, 10 हो जाएगा कि 5 दूनी 10, M का मान मैंने 5 रखा है यहाँ पर। अच्छा 3W, 3 औरतें, एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 3 की हो जाएगी 3 चौक 12, 3 औरतों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 चौक 12। 4 बच्चे, एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8। इन तीनों को ऐड करके मैं क्या बोल सकता हूँ सर, एडिशन आ रहा है 12 और 10 22, 22 और 8 कितना आ गया 30 आ गया, तो M1 की जगह आ गया 30, M1 की जगह कितना आ गया 30 आ गया। अच्छा नंबर ऑफ डेज कितने हैं 10 दिनों में, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 10 दिनों में, कितना हेक्टेयर काम किया 10 हेक्टेयर काम किया, तो बटे में भी कितना आ गया 10 आ गया। ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आई, कैसे बनाई वापस सुने। 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे, 2M 3W 4C, M W और C का रेशो दिया हुआ है एफिशिएंसी का, तो यही रेशो डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। कोई कहे कि सर मैं 5 की जगह 10 काम में लेना चाहता हूँ, बेशक लो, 5 की जगह अगर आप 10 काम में लेंगे तो 4 की जगह फिर 8 आएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, तो डबल ट्रिपल करने से इक्वेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो सीधा जो सच्चा सिंपल सा रेशो दिया हुआ है डायरेक्टली वही काम में लो, आंसर तब भी मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ डेज 10 थे, नंबर ऑफ हेक्टेयर 10 दिया हुआ है। अब आएगा M2, M2 वाले केस में देखो क्या आएगा, हम लोगों से बोल रहा है कि 6 पुरुष 6 मेल, ध्यान दीजिएगा 6 पुरुष 4 महिलाएं 4W, 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे 7C। अब इसकी जगह अगर मैं M W और C की वैल्यू रखूं तो मुझे पता लग जाएगा M2 कितना आ रहा है, रख देते हैं। M का मान सर आपने 5 बताया था, तो 6 पंजे कितने हो गए 6 पंजे हो गए 30, प्लस
W का मान सर आपने यहाँ पर 4 बचाया हुआ है, W का मान अगर 4 है तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अच्छा प्लस 7C, C का मान कितना है 2 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐड कर दें एक बार, 16 और 14 कितने होते हैं 30 होते हैं, 30 और 30 कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पर M2 का काम है 60 है, यहाँ कितना आ रहा है 60 आ रहा है। कैसे निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी पुट की जो भी वैल्यू आ रही है ऐड किया मैंने। अच्छा इनके नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज तो सर हमसे पूछे गए हैं, तो इसकी जगह डी लिख दो। कितना इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया है सर 16 हेक्टेयर खेत पर काम किया है, तो जो वर्क है वो किसका काम करेगा 16 का काम करेगा, ये आ गया। अब मुझे केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। चलिए बड़ी तसल्ली के साथ सॉल्व करना भाई, कोई भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। 30 से एक बार कैंसिल हो गया, 30 से 2 बार कैंसिल हो गया। अच्छा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 16 8 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर डी का मान केवल क्या बचा हुआ है 8 बचा हुआ है। नंबर ऑफ डेज 8 डेज, यानी 8 दिन के अंदर ये इस फसल को काट देंगे जो 16 हेक्टेयर खेत पर उगी हुई है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो सीधे रेशो दिया हुआ है, रेशो काम में लिया। इक्वेशन बनाना मैं आपको पहले वाले पार्ट में अच्छे से सिखा चुका हूँ, इक्वेशन बनाने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यही पढ़ लो भाई। चलिए, इफ P मैन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज प्रोड्यूस P यूनिट्स ऑफ वर्क, देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय N मैन वर्किंग N आवर्स अ डे फॉर N डेज इज। हिंदी में, यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो N पुरुष N घंटे में प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। क्या फॉर्मूला काम में आएगा, अब तक तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी आप लोगों को। M1 D1 H1 अपॉन W1 याद आ रहा है क्या, M1 D1 H1 अपॉन W1 भूल कह सकते हैं, जब से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है यही फॉर्मूला लगभग काम में आता जा रहा है। M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। फटाफट से वैल्यू पुट करो, आंसर मिलेगा आप लोगों को। कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में P पुरुष हैं, तो M1 का मान कितना आ गया P आ गया। अच्छा इनटू नंबर ऑफ डेज कितने हैं, डेज भी आपको P दिए हुए हैं, घंटे कितने, घंटे भी P दिए हुए हैं, काम कितना किया, काम भी P यूनिट क्या हुआ है, तो W की जगह कितना आ गया P आ गया। सामने देखें फटाफट से, N पुरुष भाई N घंटे, नंबर ऑफ आवर्स N है, प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। यहां देखो W गायब है, तो W की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल करें। सर P से P तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। P इंटू P कितना आ गया P स्क्वायर, यहां पर N इंटू N, कोई भी नंबर अगर आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो तो क्यूब कहलाता है, बटे में W आ रहा है। W को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो W बराबर क्या आ जाएगा, N क्यूब डिवाइड बाय P स्क्वायर, N क्यूब डिवाइड बाय P स्क्वायर आएगा आपका यहाँ पर। चलो भाई, N क्यूब डिवाइड बाय P स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है N क्यूब डिवाइड बाय P स्क्वायर, N क्यूब डिवाइड बाय P स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन दब गए, N क्यूब डिवाइड बाय P स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी है। आ रहा है समझ, N क्यूब डिवाइड बाय P स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी है। कोई दिक्कत किसी को, आगे समझ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, यही फॉर्मेट आपको काम में लेना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन पढ़िए। इफ 2 persons with equal abilities can do the job in 2 days, then 100 persons with equal abilities can do the 100 similar jobs in। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए क्योंकि लैंग्वेज कंफ्यूज करने का पूरा बेहतर प्रयास कर रही है। समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। क्या करना चाहिए बताइए, क्या M1 D1 काम में ले सकते हैं, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 डिवाइड बाय W2। अब तो सपनों में भी आ जाना चाहिए फॉर्मूला, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हम लोगों ने पिछले 2 प्रैक्टिस सेट के अंदर। देखिए फटाफट से, समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग, देखिए समान कार्य क्षमता होना बहुत जरूरी है। अगर एफिशिएंसी के बारे में पता नहीं रहेगा, एफिशिएंसी सबकी अलग अलग रहेगी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला काम में लेना पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 व्यक्ति हैं, 10 की एफिशिएंसी डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। जब तक एफिशिएंसी सेम नहीं होगी तब तक इस फॉर्मेट को काम में लेना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग
तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 2। कितने दिनों में 2 दिनों में। कितना काम करते हैं 2 काम करते हैं। अब बोल रहा है कि 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरीके के 100 कामों को कितने दिनों में करेंगे। नंबर ऑफ डेज कितना आ गया डी आ गया। आपको इस क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ करके इतना एनालिसिस करना आपको जरूर आना चाहिए कि वैल्यू जो दी गई है वो किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखो 100 से 100 साफ हो गया, 2 से 2 साफ आ गया। नंबर ऑफ डेज अभी भी कितने आ रहे हैं 2 दिन आ रहे हैं। सर अभी भी जो डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे 2 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया। 2 व्यक्ति 2 दिन में 2 यूनिट काम करते हैं तो 100 व्यक्ति 100 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 चटाइयाँ बुनते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो भाई इसको भी। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में अच्छा तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं, इन व्हाट टाइम विल ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब फटाफट सुनिए एक बार सभी, यहाँ पर टाइमिंग के बारे में बोल रहा है। ए बी सी की टाइमिंग के बारे में बोला गया है तो हम लोग पहले टाइमिंग का रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल सकता है तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और सुनना। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए सी अगर 2 दिन में काम करता है, सी अगर 2 दिन में काम करता है तो ए जो है सी की तुलना में 3 गुने समय में काम करता है थ्राइस। तो 2 का थ्राइस कितना आएगा 6 आएगा। 2 का 3 गुना कितना आएगा 6 आएगा। सर आपने यहाँ 2 कैसे लिया, आप 1 भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अगर मैं 1 लूँगा तो 1 का 3 गुना यहाँ 3 आ जाएगा। पर आप आगे भी सुने कि ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में करता है। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। बी की तुलना में दुगना समय, तो 6 किसका दुगना है 6 सर 3 का दुगना है तो यहाँ पर 3 आ गया। 6 जो है वो 3 का दुगना है तो यहाँ 3 आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पर इवन नंबर लिया था जिससे कि उसका डबल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें फटाफट से रेशो बैठ गया। रेशो बैठ चुका है कि ए जो है बी की तुलना में दुगना समय लेता है तो बी अगर 3 दिन लेगा तो ए 6 दिन लेगा। और यही ए सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है तो सी अगर 2 दिन लेगा तो ए कितना लेगा 2 तिया 6 लेगा। तो ये जो रेशो आ रहा है ये रेशो किसका आ रहा है बच्चों, टाइमिंग का आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो रेशो आ रहा है ये रेशो आ रहा है टाइम का। आप चाहें तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं, क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने पिछली क्लास में पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर ये बात जरूर बताई होगी कि एफिशिएंसी हमेशा टाइम का रिवर्स होती है, टाइम का उल्टा होती है। तो टाइम का अगर मुझे रेशो पता है तो मैं एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूँ, क्षमता का अनुपात निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशो पता है तो मैं टाइमिंग का रेशो निकाल सकता हूँ। कैसे? अब रिवर्स करने का मतलब ये नहीं होता कि 6 3 2 दिया हुआ है तो 2 3 6 लिख दूँ। रिवर्स इस तरीके से होता है, 6 का उल्टा 1/6 आएगा, 1/6 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा और यहाँ आएगा 1/2। ये बात समझ में आ रही है कि रिवर्स करना ये कहलाता है, ना कि 6 3 2 को 2 3 6 लिख दोगे आप लोग। जब रेशो 2 होते हैं, मान लीजिए मुझे 3:4 का उल्टा करना है तो 3:4 का उल्टा तो 1/3 1/4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक बन जाएगा 4:3। तो जब अगर 2 हो तो 2 में तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 3:4 का रिवर्स 4:3 होगा। पर अगर 3 होंगे तो उस केस में रिवर्स इस तरीके से करना पड़ेगा। क्या करें, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे कि सारे नंबर कैंसिल होते हो। 6 से 12 कितनी बार 2 बार, 3 से 12 कितनी बार 4 बार और 2 से 12 कितनी बार 6 बार। तो रेशो आ गया, अच्छा 6 भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी काट लो भाई। 1:2:3 रेशो कितना आ रहा है एफिशिएंसी का 1:2:3। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। अब आगे ध्यान दें, तो क्वेश्चन अगर यही पूछता है कि ए बी सी इतने इतने दिनों में काम कर सकते हैं, बताइए एफिशिएंसी का रेशो कितना है। मैं डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूँ 1 2 3। आगे सुनो, यदि तीनों मिलकर किसी काम को 1 दिन में कर सकते हैं तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ध्यान देना, आप तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 दिन में। तो तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी काम में आएगी। अगर 2 व्यक्ति मिलके काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी काम में आती है। सर आप बोल रहे हो कि 3 व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी काम में लो, ये आएगा 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 की एफिशिएंसी से काम जो हो रहा है वो हो रहा है 1 दिन में। 6 की एफिशिएंसी से काम 1 दिन में हो रहा है। मुझसे पूछा गया कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है। ए का समय मुझे पता नहीं है, ए का समय मैंने ए मान लिया, तो
तो इस कैलकुलेशन को आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। ए का मान कितना आएगा 6 डेज, नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं 6 दिन आ रहे हैं। तो ए अगर अकेला काम करने बैठेगा तो 6 दिन का समय लगेगा। अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि बी का समय कितना है बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी लेके चलेंगे, पर बी का मल्टीप्लाई 1 से नहीं होगा, बी का मल्टीप्लाई बी की एफिशिएंसी से होगा, जो कि कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 3 बार कैंसिल होगा, तो बी का समय आ जाएगा 3 दिन। अभी फिलहाल ए का समय कितना आ रहा है 6 दिन आ रहा है। कोई दिक्कत कर सकते हैं क्या भाई, बी का समय निकाल लो, वैसे भी निकाल लोगे, ए बी की तुलना में दुगना समय लेता है, तो ए का समय अगर 6 दिन है तो बी का समय आधा हो जाएगा ना 3 दिन। और अगर सी की बात करें तो सी का समय केवल कितना आ जाएगा 2 दिन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ो भाई इसको और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए एक बार और देखिए क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज को समझो एक बार। 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद, कंडीशन सुनना एक बार, प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग जो हैं वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बताइए कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। कंडीशन ये है कि शुरू तो कर दिया, पर हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति जो है काम छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझसे पूछा गया काम फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं सुने सभी एक बार। सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि टोटल वर्क कितना है। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल ये पता लगा लें कि टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य कितना है। कैसे पता लगाते हैं टोटल वर्क, बताया था अभी, जितने व्यक्ति जितने दिनों तक काम करते हैं। तो 40 मैन 40 मैन कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 40 दिन के अंदर काम कर रहे हैं। तो 40 × 40 कितना हो गया बताइए, 1600 यूनिट हो गया। तो ये जो टोटल वर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1600 यूनिट आ रहा है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1600 यूनिट, 1600 यूनिट काम वो लोग कर चुके हैं, करना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद, अब प्रोसेस ये हो रही है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं। तो इस बात का एक मतलब मैं ये पता कर सकता हूँ कि शुरुआत के 10 दिन तक तो 40 व्यक्तियों ने काम किया होगा। भाई 10 दिन के बाद ही तो व्यक्ति काम छोड़ के गए। शुरुआत के 10 दिन तक कितने लोगों ने काम किया होगा, 40 लोगों ने काम किया होगा। तो 10 दिन में देखो कितना काम होगा, 40 व्यक्ति अगर 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर गए होंगे, 400 काम कर गए होंगे। अब क्या हो रहा है, 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 35। इन्होंने फिर 10 दिन काम किया, इन्होंने काम कर दिया 350 यूनिट, 350 यूनिट काम कर दिया। अब देखिए 5 व्यक्ति काम छोड़ के जा चुके हैं, 30 यूनिट काम बचा हुआ है। इन्होंने भी 10 दिन काम किया, फिर 300 यूनिट काम इन्होंने किया। फिर 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, 25 हो गए। इन्होंने 10 दिन काम किया, यह आ गया 250। ये कितना आ गया, 250 आ गया। इनको जोड़ते हुए चलिएगा, 1600 यूनिट से काम ज़्यादा नहीं करना है, जितना काम दिया हुआ है उतना हो जाए वही काफ़ी है। तो इनको जोड़ लेते पहले, अभी तक कितना काम हो गया, जोड़िए। 400 और 350 कितना आ गया, 750। 750 और 300 कितना आ गया, 1050। 1050, 1050 और 250 कितना आता है आपका, 1300 आता है। 1300 यूनिट काम हो चुका है, जबकि काम कितना करना है, 1600 यूनिट काम करना है। आगे बढ़े भाई। अब कितने व्यक्ति आएंगे, 5 व्यक्ति कम करते चलो 20 × 10 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब सुने सभी, अब तक 1500 यूनिट काम हो चुका है। 1300 तो पहले हो गया था, काउंट किया था हम लोगों ने अभी। 200 यूनिट काम अभी हो गया, 1500 यूनिट काम हो चुका है। कितने दिन के अंदर, देखो 10, 20, 30, 40, 50 दिन मेरे खर्च हो चुके हैं, काम हुआ है 1500 यूनिट। अभी भी 100 यूनिट काम बाकी है। अब सुनिएगा सभी, अब 5 व्यक्ति फिर से कम हो जाएंगे, व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 15। पर अब ध्यान दो, क्या मैं 15 व्यक्तियों को 10 से गुणा कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 15 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 10 से किया तो 150 यूनिट काम हो जाएगा। जबकि बकाया कितना है, देखें फटाफट से एक बार। बकाया जो है वो, ये जो सारा की सारा काम है ये हो चुका है 1500 यूनिट। ये 1500 यूनिट हो चुका है, 100 यूनिट काम बाकी है। तो मैं केवल 100 यूनिट काम करना पसंद करूंगा। पर आप बोल रहे हो कि सर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे तो 150 हो जाएगा, काम ज़्यादा हो जाएगा। मुझे केवल 100 यूनिट काम करना है। मुझे कितना काम करना है, 100 यूनिट काम।
तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 इंटू एक्स कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, जिससे कि काम कितना हो जाए, टोटल 1600 हो जाए। 1600 ही काम करना है। तो x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए x का मान कितना आएगा, 15 इंटू एक्स अगर 100 आ रहा है, 15 इंटू एक्स अगर 100 आ रहा है तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा सर 100/15। 100/15, 5 से काटे मैं इसको, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 20/3। और 20/3 कितना होता है आपका, 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3 दिन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 6 सही 2/3 दिन और लगेंगे। तो टोटल समय कितना आ गया, देखिए 10, टोटल जो समय आ रहा है वो आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50 और 6 सही 2/3 ये रहा 56 सही 2/3 दिन। इस कार्य को पूरा करने में टाइम लगेगा 56 2/3 डेज। एक बार और सुने, क्या किया था हम लोगों ने, सर हम लोगों ने पहले पता लगाया था कि टोटल वर्क कितना है। तो 40 आदमी अगर 40 दिनों में काम कर सकते हैं तो टोटल वर्क कितना आएगा, 40 इंटू 40 1600 यूनिट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हैं। तो शुरुआत के 10 दिन में 40 व्यक्ति हैं, फिर 35 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 25 हो गए, और इसी तरीके से आपको तब तक व्यक्तियों से काम करवाना है जब तक 1600 यूनिट काम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़े इसको, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मूव अ फील्ड इन 8 and 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। अब यहाँ गंगा सरस्वती के बारे में अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है, 8 घंटे 12 घंटे में काम कर सकती हैं। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में कार्य करें तो पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा। अब ध्यान देना, अभी बारी बारी वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, पर उस क्वेश्चन में क्या था, टोटल आपसे टाइम पूछा गया था कितना समय लगेगा। यहाँ क्या हो रहा है, बारी बारी से काम करने के साथ साथ आपको स्टार्टिंग का टाइम दे दिया कि भाई हमने 9 बजे स्टार्ट किया है, तो आप बताइए फिनिश कितने बजे होगा, शाम को होगा, रात को होगा, अगले दिन होगा, अगले साल होगा, जो भी आपसे पूछा गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर आपने बताया था कि इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल अगर टाइम दिया हुआ है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर इंडिविजुअल टाइम अगर आपको दिया हुआ है तो आप लोग दोनों का टाइम निकालने वाले हो, गंगा सरस्वती, गंगा और सरस्वती। गंगा का टाइम कितना है, 8 घंटे है, सरस्वती का टाइम कितना है, 12 घंटे है। ये दिया हुआ है, एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। 8 से कितनी बार, 3 बार, 12 से कितनी बार, 2 बार। बारी बारी से काम करेंगे, 3 और 2 कितना आएगा, 5 यूनिट। दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, इसका मतलब पहले घंटे किसने काम किया होगा, गंगा ने। तो गंगा पहले घंटे में कितना काम करेगी, 3 यूनिट, और सरस्वती जो है वो अगले घंटे में कितना काम करेगी, 2 यूनिट। यही प्रोसेस चल रही है, गंगा सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती। तो 2 घंटे के बाद रिपीट हो रहा है प्रोसेस। तो 2 घंटे में कितना काम हुआ पता कर लेते हैं। 2 घंटे का वर्क कितना है, 2 घंटे का कार्य, तो 2 घंटे का जो कार्य आएगा वो बच्चों आएगा 3 और 2 5। 3 और 2 5 काम कितने घंटे में किया, 2 घंटे में किया। पर क्या मुझे 5 से तसल्ली मिल जाएगी क्या, मुझे तो 24 यूनिट काम करना है। तो क्या करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से जो 24 के बहुत पास पहुंच पाए। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, 5 चौके 20 होगा। 4 से मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी करना मत भूलना, दोनों जगह बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 दूनी, सर आप कहना चाह रहे हो कि 4 दूनी 8 घंटे में 5 चौके 20 यूनिट काम पूरा हो गया। 8 घंटे में 20 यूनिट काम पूरा हो चुका है। पर मुझे 20 यूनिट काम करने से तसल्ली नहीं मिलेगी, मुझे कितना काम करना है, 24 काम करना है। तो आप बताइए 20 यूनिट काम हो चुका है, 24 काम करना है, तो कितना काम अभी भी बाकी है, 4 यूनिट बाकी है। अब बारी किसकी आएगी, गंगा की आएगी। अब यहाँ ध्यान दें, बारी गंगा की आएगी क्योंकि शुरुआत किसने की है, गंगा ने की है भाई, ठीक है। चलो 4 यूनिट काम बचा हुआ है, पर गंगा की एफिशिएंसी तो इतनी है कि केवल 3 यूनिट काम कर सकती है। आप बोल रहे हो कि आपको 4 यूनिट काम करवाना है, तो क्या गंगा 4 यूनिट काम कर देगी क्या, गंगा 4 यूनिट काम नहीं कर सकती, इसकी एफिशिएंसी केवल 3 यूनिट है। तो अगले घंटे, 1 घंटे बाद अगले घंटे में 3 यूनिट काम और हो जाएगा जो कि गंगा करेगी। 4 यूनिट नहीं कर सकती तो क्या हुआ, उसके हिस्से में जितनी कैपेबिलिटी है, जितना वो काम कर सकती है उतना तो काम करके जाएगी। तो देखो 8 घंटे तो पहले ही लग गए थे, 8 के अलावा 1 घंटा और लग चुका है, 9 घंटे हो चुके हैं। और 9 घंटे में काम केवल कितना हुआ है, 3 यूनिट काम और हुआ है। तो 20 और 3 23 हो गया।
1 यूनिट अभी बाकी है। अब कौन आ गई? अब सरस्वती जी आ चुकी हैं। सरस्वती जी जो है वो 2 यूनिट काम कर सकती हैं 1 घंटे के अंदर, 2 यूनिट काम। मुझे काम केवल 1 यूनिट करवाना है, मुझे काम केवल 1 यूनिट करवाना है, तो सरस्वती सर कर देगी। तो समय लगेगा 1/2, बटे में हमेशा एफिशिएंसी आती है, तो आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा और लगेगा। इस आधे घंटे के अंदर 1 यूनिट काम और हो जाएगा। तो मुझे बताइए टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम जो है वो 8 और 1 9 और आधा 9.5 घंटे। टोटल जो लग रहा है वो लग रहा है 9.5 घंटे। 9.5 घंटे का समय लगेगा काम पूरा होने में। पर मुझसे ये नहीं पूछा कि समय कितना लगना है, मुझसे पूछ रहा है टाइम बताओ, टाइम कितना हो रहा होगा। तो 9.5 घंटे को मैं किस में जोड़ूंगा? जिस टाइम पर काम करना स्टार्ट हुआ है। टाइम कौन सा था काम स्टार्ट करने का? सर सुबह 9 बजे, 9 AM। AM का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग। AM होता है आपका एंटी मेरिडियन। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 9.5 घंटे लगे हैं, तो 9 में 9.5 घंटे ऐड करना है एक बार। पहले एक काम करो, 9 में 9 घंटे ऐड करो। तो 9 में अगर मैं 9 घंटे ऐड करूँगा तो शाम के 6 बज जाएंगे। भाई 9 में अगर 9 घंटे ऐड करोगे शाम के 6 बज जाएंगे। आधा और है तो यानी कि शाम के 6:30, तो 6:30 PM। आंसर क्या आ गया? 6:30 PM आ गया। 6:30 हो सकता है 2 बार दिया जाए, एक बार AM के साथ, एक बार PM के साथ। तो AM PM में डिफ्रेंशिएट करना सीख लेना कि सुबह के 9 बज रहे हैं, 9.5 घंटे ऐड करूंगा, शाम के 6:30 बजेंगे, ना कि सुबह के। तो 6:30 PM क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट था बारी बारी वाला, 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन का मैंने वर्क निकाला था, पर इसमें क्या हुआ है, इसमें टाइम के साथ साथ आपसे ये भी पूछा है कि टाइम कितना हो रहा होगा। तो आपको 9.5 घंटे को 9 में ऐड करना है। अगर काम 10 बजे स्टार्ट होता, हम लोग 10 में ऐड कर देते, उसी के अकॉर्डिंग फिर आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। माला की जो कार्य क्षमता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है, ज्योति की दुगनी है। तो माला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो पहले ज्योति का तो पता लगा है, पहले पता लगाते हैं हम लोग सभी ज्योति का। देखिए ज्योति जो है वो 3/4 भाग 12 दिनों में कर रही है। तो मैंने पहले भी समझाया कि जब भी आपको टोटल टाइम पता करना हो कि कुल समय कितना लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? दिए हुए टाइम का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3/4 से, 3/4 के रिवर्स से, 3/4 के रिवर्स से, 3/4 का रिवर्स हो जाएगा 4/3। 3 से 12 4 बार, 4 चौक 16 दिन। तो ज्योति जो है उस काम को 16 दिन के अंदर फिनिश कर सकती है। ज्योति उस काम को 16 दिन के अंदर फिनिश कर सकती है। मुझसे क्या पूछ रहा है कि माला की कार्य क्षमता ज्योति की डबल है। माला जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति, यानी ज्योति से दुगना काम कर सकती है। तो कोई व्यक्ति अगर दुगना काम कर सकता है तो समय क्या लेगा? फिर कम लेगा। भाई अगर उसकी एफिशिएंसी दुगनी है, तो अगर दुगनी एफिशिएंसी से काम करेगा, डबल एफिशिएंसी से काम करेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? फिर आधा हो जाएगा। तो ज्योति को अगर 16 दिन लग रहे हैं, तो माला केवल 8 दिन के अंदर काम पूरा कर देगी। क्यों? क्योंकि माला ज़्यादा अच्छी वर्कर है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा अच्छा काम करता है तो वो टाइम कम लेगा। तो टाइम कम लेगा तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 दिन, 8 डेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ें इसको। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ इन। अब ध्यान दीजिए एक बार। सबसे पहले मैं ए बी सी का रेशो निकालूंगा एफिशिएंसी का। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात निकालना सीखें आप लोग। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में उलझना मत। इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से समझकर आगे बढ़ जाएंगे आप लोग, अच्छे क्वेश्चंस के लिए टाइम उतना बचा पाएंगे। तो ए बी सी के बारे में क्या बोल रहे हैं? ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। तो सी को बेस मान लो, सी का मान अगर 1 है तो बी इसका डबल है, बी 2 हो गया। ए जो है वो बी का भी डबल है, तो ए का मान कितना आ गया? 4। ये किस चीज़ का रेशो आ रहा है? ये रेशो है वर्किंग एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशो है 4:2:1। अब मुझसे ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिनों में कर रहे हैं। तो ए और बी अगर मिलके काम कर रहे हैं तो ए और बी की एफिशिएंसी काम में आएगी। कितनी एफिशिएंसी है? 4 और 2 6 है। कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 4 दिनों में काम कर रहे हैं। बराबर में किसके बारे में पूछा गया है? सी के बारे में पूछा गया है। तो सी की एफिशिएंसी सर 1 है। सी का समय मैंने सी मान लिया, तो यहाँ पर आ गया 6 चौक 24 दिन।
तो डायरेक्टली आंसर आपने निकाल लिया कि सी को समय कितना लगेगा, नंबर ऑफ डेज 24 डेज, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। आगे समझ, एफिशिएंसी का रेशो निकाला, एफिशिएंसी का रेशो निकालने के बाद जिसके बारे में पता है उसकी एफिशिएंसी पहले काम में ले लेंगे। ए और बी के बारे में पता है कि ए और बी 4 दिन में काम करते हैं, तो ए और बी अगर 4 दिन में काम करते हैं तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा 4 और 2 6, 4 दिन के अंदर काम हो रहा है। सी के बारे में पूछा गया है तो 1 इंटू सी आ गया। अगर बी के बारे में पूछा जाता तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है, 2 इंटू बी आता, 2 से भी डिवाइड हो जाता, आंसर 12 दिन आपके सामने होता। अभी आंसर कितना आ रहा है, 24 दिन आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पढ़े इसको। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला, वही ठेकेदार वाला क्वेश्चन है। तो जब पता लग गया कि क्वेश्चन में करना, फटाफट से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला सर ये था m1d1 अपॉन w1 बराबर में है m2 d2 डिवाइड बाय w2। यही फॉर्मूला आपको बताया गया था, अप्लाई कीजिए इसको। 5 किलोमीटर लंबी सड़क, अब ये 5 किलोमीटर किस चीज़ का काम है भाई, मुझे सड़क बनानी है। आपसे कोई पूछेगा आपने कितनी सड़क बनाई, तो आपका रिप्लाई होगा सर मैंने 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। तो 5 किलोमीटर लंबा मैंने काम किया, ये वर्क हो गया। अच्छा कितने दिनों के बाद पता चला, 80 दिनों के बाद पता चला कि 7/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। चलिए भाई कितने मजदूर हैं, 280, तो m1 का मान तो सर 280 हो गया, m1 का मान 280 हो गया। इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, इन्होंने काम किया 80 दिनों तक। 80 दिनों के बाद पता चला है ना, इन्होंने काम किया है 80 दिनों तक, और 80 दिनों में कितना काम किया, 7/2। 7/2 कितना होता है, 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क इन्होंने बना दी। जबकि किलोमीटर कितना है, 5 है, 5 में से 7.5 3.5 काम हो चुका है। अब देखें फटाफट से आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा पर्सन को काम में लेना होगा। तो पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है सर, 280 तो हमारे पास पहले से है, 280 तो हमारे पास पहले से है। अब मैं काम करता हूँ कि एक्स पर्सन को और लेके आ जाता हूँ, अब मैं काम करता हूँ कि एक्स पर्सन को और लेके आ जाता हूँ। ठीक है भाई, ले आओ, तो 280 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, एक्स पर्सन को हम लोग और लेके आ गए। हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं, 100 दिन के अंदर काम करना था। 100 दिन में से 80 दिन तो आप काम में ले चुके हो, तो 20 दिन की समय सीमा है आपके पास। नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं, 20 बचे हुए हैं। अब मुझे बताइए कितना किलोमीटर काम बाकी है। 5 में से 7/2 यानी कि 3.5 तो मैं काम कर चुका हूँ। तो 5 में से अगर मैं 3.5 काम कर चुका हूँ तो सर 1.5 अभी भी बाकी है, 1.5 बाकी है ना। 1.5 कितना होता है, 3/2 होता है। 1.5 कितना होता है आपका, 3/2 होता है। चलो सॉल्व करो जैसे भी आपको आता है। मुझे तो ऐसे आता है कि 20 से 80 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ 4 बार। 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 7 से 280 40 टाइम्स कैंसिल होगा। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएं आप लोग सभी, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएं, जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, करिए। 40 × 4 कितना आएगा, 160, 160। 160 और 3 कितना आ जाएगा, 16 × 48 होते हैं, 480 आ गया। सामने कितना आएगा भाई, सामने सर यही बचा हुआ है 280 प्लस एक्स, 280 प्लस एक्स। एक्स का मान निकालना है, 280 को ट्रांसफर कर दो तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 480 में से जब 280 माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। यानी कि कितने एक्स्ट्रा मजदूरों को काम पे लिया जा सकता है, 200 एक्स्ट्रा मजदूरों को काम पर लिया जा सकता है। इतने मजदूरों को मुझे काम पर लगाना होगा। कहीं भी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी 100 दिनों के अंदर, सब कुछ दिया हुआ है, वही m1d1/w1। और मैं रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ लो भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को। A can complete 2/3 of a work in 8 days and B can complete 3/5 of the work in 6 days. In how many days both A and B together can complete the work? A किसी काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए A और B दोनों मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, A और B का इंडिविजुअल टाइम पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगाएंगे भाई, आपको मैंने जब आपको बताया हमेशा कि जब भी आपको हिस्सा दिया हुआ हो कि 1/2 भाग, 1/3 भाग, 4/5 भाग, ऐसा आपको पार्ट दिया जाए और टाइम दे दिया जाए तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं,
जो भी समय दिया हुआ है मल्टीप्लाई करें किससे, फ्रैक्शन से या फ्रैक्शन के उल्टे से, फ्रैक्शन के उल्टे से 2/3 का उल्टा कितना आएगा, 3/2 आएगा। 2 से 8 4 बार, 4 तिया 12 दिन। ए जो है वो कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, 12 दिन में काम पूरा कर सकता है। उसी तरीके से मुझे बी के बारे में पता लगाना है, तो बी के बारे में पता लगाओ भाई। बी के लिए टाइम आपको 6 दिन दिया हुआ है, पर 6 दिन में कितना काम करता है, 3/5। मुझे तो पूरा काम पता लगाना है, तो 3/5 का उल्टा 5/3। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दिन। तो बी का समय कितना आ गया, 10 दिन आ गया। ए का समय कितना है, 12 दिन है। दोनों मिलके काम करना चाहते हैं, तो 12 और 10 का एलसीएम लो पहले, 60 आ गया। 12 से कितनी बार, 5 बार। 10 से कितनी बार, 6 बार। 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो भाई ए और बी को टोटल जो टाइम लगेगा, ए और बी को जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 60/11। 60/11 कितना आता है, 5 बार डिवाइड कर सकता है। 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। कौन सा ऑप्शन है, आपको शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। 5/11, 5 सही 5/11 दिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 1/2 भाग कितने दिन में किया, 2/3 भाग कितने दिन में किया, तो बताइए टोटल टाइम कितना आएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। इसी तरीके से बाकी प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। तो जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने से पहले ये कंफर्म कर लें कि आपको उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है या फिर नहीं पता। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होंगे तो दिक्कत होगी क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो भी लोग इस वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपको बाकी लोगों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि वीडियो कब आएंगे, बाकी लोग शेयर करेंगे। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का। तो जो भी लेक्चर आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी एक क्वेश्चन से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हो सकता है कि आप जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आगे भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आज के सारे 15 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व करें। कहीं कोई भी डाउट आए तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींच के आप लोग भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा, ठीक है। उसके अलावा भी आप किसी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई भी बुक है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते रहिएगा। जरूरी नहीं है यही चैप्टर सॉल्व करें आप लोग। आप किसी भी चैप्टर का, चाहे एडवांस मैथ हो चाहे अर्थमेटिक हो, आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जितनी हमसे हेल्प हो सकती है हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।